ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बच्चे को जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी मॉम को हेल्प के लिए बुला रहा होता है। ये है लू जिया का बेटा डुगू, जो आग लगने की वजह से घर में फंस चुका है। आग बुरी तरह से फैल चुकी है, फिर भी जिया अपने बेटे को बचाने जाती है और जैसे ही डुगू को लेकर बाहर निकल रही होती है तो उसके ऊपर टूटा हुआ दरवाजा गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। ये है ड्रामे का लीड एक्टर टैंग यू, जो दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लेता है लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। होश में आने के बाद जिया पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है, जो रेस्क्यू टीम के साथ होता है। उसे जिंदा देखकर जिया उसे गले लगा लेती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। डुगू कहता है कि मैं ठीक हूँ मॉम। जिया कहती है कि मैं डर गई थी कि आज तुम्हें खो दूंगी। डुगू कहता है कि हमें एक अंकल ने बचाया। जिया कहती है कि कौन से अंकल ने? डुगू टैंग यू की तरफ इशारा करके बताता है कि उस अंकल ने, पर जैसे ही जिया उसे देखती है तो नर्स टैंग यू को ले जा चुके होते हैं, तो जिया समझती है कि उन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया। तभी वहाँ जिया का एक्स हस्बैंड शिनशिन आता है। जिया उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिनशिन कहता है कि मैं तुम्हारी बेबसी देखने आया हूँ। ये बच्चा आफत बनने के लिए ही पैदा हुआ है। जिया कहती है कि बकवास बंद करो तुम, इससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर शिनशिन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो और केयरफुल रहो, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा करने वाला हूँ। तभी कुछ लोग शिनशिन को घेर लेते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर लेते हैं। घिरने की वजह से जिया के हाथ में चोट लग जाती है। डुगू मॉम की केयर करते हुए कहता है कि मेरे फूंक मारने से मॉम को तकलीफ तो नहीं होगी ना, डुगू आपको ठीक कर देगा। जिया कहती है कि तुम्हारे होते हुए मैं कभी हर्ट नहीं हो सकती। डुगू कहता है कि मॉम, डैड ने कहा कि मैं अनलकी हूँ, लेकिन डुगू अनलकी नहीं है। जिया इमोशनल होकर कहती है कि तुम अनलकी नहीं हो, तुम तो मेरे लिए एक एंजल हो। कहानी 6 मंथ आगे चली जाती है। जिया अब एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी है, जो टैंग यू के घर आती है उसका इलाज करने। टैंग यू आता है और देखता है कि उसका इलाज करने वाली एक लड़की है, तो वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो जिया उसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देकर कहती है कि किसी के बारे में जाने बिना उन्हें जज करना अच्छी आदत नहीं है। ये कहते ही वो पीछे मुड़ती है और टैंग यू को देखती है तो सोचती है ये तो डुगू जैसा दिखता है। टैंग यू भी उसे देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये वो लड़की है जिसको उसने बचाया था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि पहले टैंग यू ठीक ठाक था, चल फिर सकता था। जिया को बचाते हुए उसे चोट लग गई थी, तो उसके बाद से ये लंगड़ा हो गया। टैंग यू असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि ये वो कर सकती है। तो जिया उसके पैरों को देखने लगती है और कहती है कि घबराओ नहीं, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, तुम बस लेट जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जिसके बाद वो लेट जाता है। जिया सुई धागा निकाल कर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और कहती है कि अभी जो मैं करने वाली हूँ उससे तुम्हें दर्द होगा, तो तुम्हें रोने और चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए इस सुई को लगाना होगा। ये कहते ही जालिमों की तरह उसके पैर पर सुई लगा देती है। बेचारे की चीखें निकल जाती हैं। जिया टैंग हाउस से बाहर निकलती है तो शिनशिन भी वहाँ होता है, जो जिया को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे अच्छे बनने का फायदा मत उठाओ, समझी। जिया कहती है कि अपना ये एटीट्यूड अपने पास रखो, समझे, मैं डेफिनेटली पता लगा लूंगी कि वो आग किसने लगाई थी। शिनशिन कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मुझसे ऐसी फजूल की बकवास मत करो। तभी उसकी फियांसे लिन आती है और कहती है कि जानू, मैंने जो तुम्हें एंगेजमेंट गिफ्ट दिया था तुम्हें वो पसंद आया। ये सुनकर जिया कहती है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। शिनशिन कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो लिन के पास चला जाता है। टैंग यू ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट कहता है कि सर जी, ऐसा लगता है कि मिस जिया और शिनशिन पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो टैंग यू कहता है कि ये लड़की अपने एहसान का बदला चुकाना जानती है। जिया को किसी की कॉल आती है, जिसकी बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया के डैड की तबीयत ठीक नहीं है। उसकी सौतेली मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहन शाओयू की शादी का एग्रीमेंट साइन किया था, पर ऐन मौके पर वो घर छोड़कर भाग गई और फिर कुछ लोग आए तुम्हारी बहन को लेने, पर वो घर पर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि अगर शाओयू को उनके हवाले नहीं किया तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। जिया कहती है कि वो तो हर किसी से कहा करती थी कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड मिल गया है, फिर क्यों भाग गई। मॉम खुद से कहती है कि कौन जानता था वो लंगड़ा निकलेगा। फिर जिया से कहती है कि तुम्हें अपनी फैमिली की हेल्प करनी होगी। जिया कहती है कि मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो मॉम कहती है कि तुम उससे शादी कर लो। जिसके बाद वो मॉम के साथ उस लड़के से मिलने आती है और वो लड़का और कोई नहीं टेंग्यू होता है। असिस्टेंट पूछता है कि क्या मिस शाओयू वापस आ गई। मॉम कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ गई। जिया भी लू फैमिली की बेटी है, तो मिस्टर टैंग का इस बारे में क्या ख्याल है। असिस्टेंट कहता है कि हमने आपसे शाओयू के बारे में पूछा, ना कि जिया के बारे में। तो जिया कहती है कि मिस्टर टैंग, तुमने देखा कि मेरी बहन यहाँ नहीं है, अगर फिर भी तुम लू फैमिली को शादी के लिए फोर्स करते हो तो अब सिर्फ लू फैमिली की एक ही बेटी है और वो मैं हूँ। टेंग्यू मन ही मन खुश हो रहा होता है। जिया कहती है कि ये मेरी दूसरी शादी होगी। टेंग्यू को टांग का मसला है। शादी और प्यार के बाजार में हमारी कीमत सेम है, लेकिन अगर मिस्टर टैंग मुझे पसंद नहीं करते तो वो यहाँ से जा सकते हैं। असिस्टेंट कुछ बोलने ही वाला होता है तो टेंग्यू उसे चुप करवाता है और कहता है कि मुझे मंजूर है। जिसके बाद दोनों एग्रीमेंट में साइन कर लेते हैं। जिया कहती है कि मैं तुम्हारे इस झूठे गेम में साथ दूंगी, लेकिन हम रियल कपल की तरह नहीं होंगे। टेंग्यू कहता है कि अगर ये एग्रीमेंट में है तो ठीक है। जिया कहती है चलो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। टेंग्यू मना करता है। जिया देखती है कि उससे नहीं हो पा रहा तो वो उसकी हेल्प करने जाती है। टेंग्यू उसे रोक रहा होता है पर जिया फिर भी नहीं मानती। तभी सासू माँ यानी कि टेंग्यू की मॉम आती है और ये नज़ारा देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीछे मुड़कर खुश होकर कहती है कि आखिरकार मेरे बेटे का घर बस गया। फिर अपने बेटे से कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैं अभी जाती हूँ, तुम बाद में आकर मुझसे मिल लेना। कुछ देर बाद दोनों मॉम के पास आते हैं। मॉम टेंग्यू को डुगू की वीडियो दिखाकर कहती है कि इस बच्चे को देखो, इसका नाम डुगू है और ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। मॉम नहीं जानती कि डुगू जिया का बेटा है, तो वो कहती है कि तुम कब शादी करोगे और अपनी माँ को इस जैसा प्यारा बच्चा दोगे। तो टेंग्यू जिया का हाथ पकड़कर कहता है कि अभी। ओह, रात को टैंग फैमिली में पार्टी चल रही होती है। सासू माँ बहू को दादाजी से मिलवाती है और फिर उन्हें रेस्ट के लिए ले जाती है। तभी जिया की एक्स सासू माँ उसे देख लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिया उसे इग्नोर करती है और कोई जवाब नहीं देती। शिनचिन की मॉम कहती है कि अपना एटीट्यूड तो देखो, तलाक होने के बाद भी इतना घमंड। तभी लिन आती है और सासू माँ से कहती है कि क्या आप इसे जानती हो। जिया कहती है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या तुम्हें इसने नहीं बताया कि इसकी पहले भी शादी हुई थी। लिन शिनचिन की तरफ देखकर कहती है नहीं तो। जिया कहती है सच में इसने तुम्हें नहीं बताया। वैसे ताजुब की बात नहीं है, ये लड़का है ही एक नंबर का झूठा, जो झूठ भी बड़ी सफाई से बोलता है। मैं तो तुम्हें बस यही एडवाइस दूंगी कि अपनी आंखें खोलो और इस झूठे इंसान से दूर रहो। शिनचिन उसे चुप होने का कहता है। फिर लिन से कहता है कि ये सच नहीं है, तुम मेरी बात सुनो, इसने मुझे धोखा दिया था, तभी मुझे इससे डिवोर्स लेना पड़ा। लिन कहती है तो तुम्हें मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने पहले मुझसे डिवोर्स क्यों नहीं लिया। और डुगू के बारे में क्या, मुझे तो तुमसे घिन आती है। तुम वो घटिया इंसान हो जो सिर्फ लड़कियों के पैसों के पीछे भागते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। टेंग्यू, उसकी मॉम और दादाजी उनकी बातें सुनकर उसके पास जाते हैं। शिनचिन इमोशनल होकर झूठ कहता है कि मैं इसकी वजह से खुद को मारने वाला था, फिर मैं तुमसे मिला, तुमने मुझे बचाया, मुझे तुम्हें खोने का डर था इसलिए मैंने तुमसे ये छुपाया। ये कहते ही वो रोने का नाटक करने लगता है। लिन उसकी बात पर यकीन कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दूंगी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। टेंग्यू की मॉम भी शिनचिन की बात पर यकीन कर लेती है और टेंग्यू से कहती है कि ऐसी बहू ढूंढी है तुमने मेरे लिए। शिनचिन की मॉम कहती है कि ये बहू बनने के काबिल नहीं है,
पर दादाजी उसका साथ देता है और कहता है कि बंद करो अपनी बकवास और मेरी बहू को बुली करना बंद करो। ये कहते ही दादाजी जिया को ले जा रहे होते हैं, तभी टेंग यू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम उन्हें कुछ कहती क्यों नहीं। जिया कहती है कि क्या कहूँ मैं, अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।